गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और उसका गणितीय रूप और विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, है ना। कई प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और या इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, इसको कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। यद्यपि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो, इसको हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलाने पर क्या होता है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। लकड़ी के जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है। जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, और जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो हीट में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब विद्युत को हम बल्ब में प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो विद्युत मोटर होता है, जब उसमें हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा कहीं में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, हाँ, मैंने आपको बताया कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है, लकड़ी के अणुओं के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा निकल करके वो वायुमंडल में चली जाती है, लकड़ी की राख बन जाती है और वो लकड़ी जल करके राख में बदल जाती है, और जो उसकी लकड़ी के अणुओं की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो हीट में बदल करके वायुमंडल में चली जाती है। मतलब ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो जब ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते तो इस नियम को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड यूनिवर्स की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। भाई, जब ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। इस नियम को इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं, किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है, किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है। विलगित निकाय वो होता है जो परिवेश के साथ में
न तो ऊर्जा का न ही द्रव्य का विनिमय करता, ऐसा निकाय कहलाता है विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो नोट करिए इसको। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। इसको गणित में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप इसको नोट करिए। गणितीय रूप क्या है? किसी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और इस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा Q और निकाय द्वारा परिवेश पर, निकाय द्वारा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय द्वारा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय पर किए गए कार्य W के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है कि किसी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U निकाय द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा Q और निकाय द्वारा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय पर किए गए कार्य W के योग के बराबर होता है। मतलब ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q प्लस W है ना। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। डेल्टा U निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, Q निकाय द्वारा परिवेश से अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा है, और जो ये W है ना, ये निकाय द्वारा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय पर किया गया कार्य है ना। देखो ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसकी ये जो गणितीय समीकरण है, इसका उपयोग करने के लिए न्यूमेरिकल्स में, इसका उपयोग करने के लिए आपको इनके जो चिन्ह नियम है उनका आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं Q और W के चिन्ह नियम। तो पहला नियम ये है कि जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है, जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है, निकाय क्या करता है? ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। तो ऊष्मा अवशोषित करने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है ना। तो Q का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। Q का जो साइन लेते हैं, Q का मान क्या होता है? Q का मान होता है धनात्मक, है ना। जब निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है
तो Q का मान क्या लेते हैं? Q का मान लेते हैं धनात्मक। और निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ऊष्मा अवशोषित करने पर वो क्या होती है? बढ़ती है। देखो जैसा मान लो ये हमारे पास में, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है, घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है, इसमें ये कोई गैस भरी हुई है ना, ये गैस भरी हुई है। तो ये गैस क्या है? ये गैस है निकाय सिस्टम, है ना। गैस क्या है? ये सिस्टम है। और इसके बाहर का क्षेत्र ये कहलाता है परिवेश, है ना, सराउंडिंग कहलाता है। देखो जब हम निकाय को, जब हम ये गैस है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो इसकी अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। तो Q का मान जो होता है ना, Q का मान होता है धनात्मक जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है ना। और Q का मान क्या होता है? Q का मान होता है धनात्मक, पॉजिटिव होता है जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है। और जब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है, मान लो ये गैस है ना, प्रक्रम के दौरान ये गैस जो है ना ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है, तो गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है वो घटती है और Q का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है जब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है। जब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो Q का मान क्या होता है? Q का मान होता है नेगेटिव। Q का मान नेगेटिव होता है और निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान घटता है। ऊष्मा उत्सर्जित होने पर जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या? वो घटती है। तो जो निकाय अगर ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो Q का मान क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, अब कार्य को देखते हैं। तो Q के चिन्ह कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं? जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करेगा तो Q का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो Q का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखते हैं W का मान कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। देखो जब निकाय कार्य करता है, मान लो इसमें ये जो गैस भरी हुई है ना, ये गैस जब फैलती है ना, ये गैस फैलती है तो ये पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलती है। तो गैस पिस्टन पर कार्य करती है, निकाय पर कार्य, गैस जो होती है ना, मतलब निकाय जो है वो परिवेश पर कार्य करता है। ये अंदर जो भरी हुई है ये क्या है? ये गैस कहलाती है निकाय और बाकी सारी चीजें कहलाती हैं परिवेश। तो जब निकाय परिवेश पर, मतलब निकाय इस पिस्टन को ऊपर धकेलता है ना, तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, मतलब निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो घटती है ना। तो W का मान होता है, W का मान क्या होगा? नेगेटिव होता है। यानी कि जब निकाय परिवेश पर कार्य करता है, परिवेश पर कार्य करता है, जब निकाय परिवेश पर कार्य करता है तो W का मान ऋणात्मक होता है। W का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। और जब परिवेश निकाय पर कार्य करता है, देखो पिस्टन को हम ऊपर से दाब लगाए नीचे तो गैस के जो अणुओं की ऊर्जा होती है वो बढ़ती है ना। जब परिवेश कार्य करता है निकाय पर तो गैस के अणुओं की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, तो W का मान धनात्मक होता है। यानी कि जब परिवेश निकाय पर कार्य करता है, जब परिवेश निकाय पर कार्य करता है
निकाय पर कार्य करता है तो W का जो मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। W का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि Q का मान कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, W का मान कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये तो बात हुई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की और उसके गणितीय रूप की। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम या प्रक्रिया क्या होते हैं, वे प्रक्रम जो निकाय की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। जो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1, पहला होता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समतापीय मतलब ताप समान रहता है, टेम्परेचर स्थिर रहता है। मतलब वे यदि प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है तो इस प्रकार का प्रक्रम कहलाता है समतापीय प्रक्रम। मतलब डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन बराबर होता है 0। जो समतापीय प्रक्रम होते हैं वे प्रक्रम होते हैं जिनमें निकाय का जो ताप होता है वो स्थिर रहता है, प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है। और समतापीय प्रक्रमों में आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाय का जो टेम्परेचर होता है वो 2 प्रकार से स्थिर रह सकता है। पहला, यदि मान लीजिए समतापीय प्रक्रम में यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो ऊष्मा निकाय के द्वारा परिवेश को दे दी जाती है, क्योंकि निकाय का टेम्परेचर तो स्थिर रहता है। तो यदि समतापीय प्रक्रम के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो ऊष्मा निकाय परिवेश को दे देता है, जिससे निकाय का जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। दूसरा, अगर समतापीय प्रक्रम के दौरान निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है तो आवश्यक ऊष्मा निकाय के द्वारा परिवेश से ग्रहण कर ली जाती है, जिससे निकाय का जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। तो समतापीय प्रक्रम में टेम्परेचर 2 प्रकार से स्थिर रह सकता है। यदि प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो ऊष्मा परिवेश को दे दी जाती है निकाय के द्वारा, और यदि प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो वो ऊष्मा निकाय के द्वारा परिवेश से ग्रहण कर ली जाती है और निकाय का ताप स्थिर रहता है। तो ये कहलाता है समतापीय प्रक्रम। दूसरा होता है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब है ना, दाब को बार में व्यक्त करते हैं ना, तो ऐसा प्रक्रम कहलाता है आइसोबारिक प्रोसेस, जब प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब स्थिर रहता है। मतलब डेल्टा पी मतलब दाब में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा प्रक्रम कहलाता है समदाबीय प्रक्रम। तीसरा होता है
आयतनीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस, वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान निकाय का जो आयतन होता है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन बराबर होता है 0। तो ऐसे प्रक्रम जिनमें निकाय का आयतन स्थिर रहता है, ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं सम आयतनीय प्रक्रम। और चौथा होता है वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें प्रक्रम के दौरान निकाय न तो परिवेश से ऊष्मा लेता और न ही परिवेश को ऊष्मा देता, है ना। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें वो प्रक्रम जिसमें प्रक्रम के दौरान निकाय न तो परिवेश को ऊष्मा देता न ही परिवेश से ऊष्मा देता कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी कि डेल्टा Q बराबर 0, मतलब ऊष्मा न तो निकाय ऊष्मा परिवेश को देता न परिवेश से ऊष्मा लेता, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। अब देखो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें 2 कंडीशन होती है। अगर प्रक्रम के दौरान निकाय ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि निकाय अपनी ऊष्मा को परिवेश को तो दे नहीं रहा तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर प्रक्रम के दौरान निकाय ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो टेम्परेचर क्या है? निकाय का बढ़ता है। यानी कि जो टेम्परेचर होता है ना डेल्टा टी, टेम्परेचर में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसमें परिवर्तन होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब निकाय परिवेश को न तो ऊष्मा देता न ही ऊष्मा लेता, लेकिन निकाय के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, क्योंकि निकाय जो है ना अपनी, अगर प्रक्रम में ऊष्मा निकल रही है तो निकाय अपनी ऊष्मा को परिवेश को नहीं देता। और इसी प्रकार से अगर प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो निकाय का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर घटता है। तो ये बात हुई रुद्धोष्म प्रक्रम की। अब अगला प्रक्रम देखते हैं। अगला प्रक्रम है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। देखो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम, अगर कोई निकाय कई पदों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लेता है तो ऐसा प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। मान लो कोई निकाय है, कोई निकाय अवस्था ए में है ना, अवस्था ए में है। अब उसमें एक पद के द्वारा वो अवस्था बी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो अगले स्टेप में अवस्था सी में परिवर्तित हुआ, अगले स्टेप में वो डी में परिवर्तित हुआ और फिर वो पुनः अवस्थाएं में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इस प्रकार का प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। मतलब अगर कोई निकाय कई चरणों के द्वारा, कई स्टेप्स के द्वारा वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार का प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। और क्योंकि निकाय अपनी प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लेता है इसलिए निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना डेल्टा यू, वो होता है 0।
क्योंकि निकाय अपनी प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से जो निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो भी शून्य होता है चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप और ये विभिन्न प्रकार के ऊष्मा गतिकीय प्रक्रम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।